जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 153वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ जर बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाम भरी निरपतनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावे हो बेगी भरत पही जाहो, निरपसुधी कतहूँ कहु जनी काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहो भरत सन जाई, गौर बुलाई पठ यौ दो भाई। सुनी मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरे बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जब ते, कुशगन हो ही भरत कहूँ तब ते। देख ही राति भयानक सपना, जागी करे ही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश बनाय मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्र अभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन सिरवन सुनी चले, गणेशु मनाई। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बांके। हृदय सोचू बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिय जाऊं बुढ़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समय जाई, एहि विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी तरह बैठ कर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोले ही प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरितावन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे
हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग को रोग बिगोय। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबने सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि ने कहीं कछु गवहीं, जोहारहीं जाहीं, भरत कुशल पूछी ने सकहीं, भय विषाद मन माही। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जोनोपुर दहें दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी कह नंदिनी, हरसी रवि कुल जल रुहु चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूल को रूपी कमल के लिए चांदनी रूप कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहूँ तो ही न बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले गई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कह कई हर्षित एही भांति, मनहु मुदित दब लाई के राती। सुत ही सह सोच देखी मनु मारे, पूछती नहर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहें तात कहाँ सब माता, कहें सिय राम लखन प्रिय भ्रात। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिता जी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुत बचन सने मैं कपट नीर भरी नैन, भरत सिरवन मन सूल सम पापिनी बोली बहन। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भर कर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं की जय, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।